हाय गाइस। तो अगर आपके पास सैमसंग का S20 सीरीज से S23 सीरीज तक कोई भी फ़ोन है या गैलेक्सी Z Fold 2 से गैलेक्सी Z Fold 4 में से कोई भी फ़ोन है और आपको कैमरा में बहुत इंटरेस्ट है, आप एक फ़ोटोग्राफ़र है, देन डेफिनेटली ये कैमरा असिस्टेंट जो ऐप है यहाँ, ये आपको डेफिनेटली डाउनलोड करना चाहिए क्योंकि इसमें 3 ऐसे फीचर्स हैं जो सब सीरियस फोटोग्राफर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये आपका इमेज क्वालिटी को एक और लेवल पे ले जाएगा और बहुत सारा और भी फीचर्स है जो बहुत ही बेहतर बनाएगा आपका ये कैमरा एक्सपीरियंस फ्रॉम दीज रियली गुड फोन्स। तो चलिए इसमें जाते हैं। देखिए यहाँ सेकंड जो ऑप्शन है, अब देखिए इसमें बहुत सारा फीचर्स है पर इनमें से तीनों है जो मेरा फेवरेट है। नंबर 1 है पिक्चर सॉफ्टनिंग, ये वाला। अब देखिए सैमसंग का एक बहुत ज़्यादा जो फॉल्ट है वो कि ये हर पिक्चर को प्रोसेस करके बहुत ओवर शार्पनिंग ऐड करता है। तो देखिए अभी पिक्चर शार्पनिंग ऑफ है, इसमें दोनों लेवल्स है, मीडियम और हाई। तो देखिए ऑफ है, तो चलिए हम लोग जाते हैं कैमरा में। अब हम 3x टेलीफोटो जूम में हैं, तो चलिए हम एक 10x में जाते हैं। थोड़ा पीछे चले आते ताकि फोकस कर सके और एक पिक्चर लेते हैं इसमें। ठीक है, अब वापस जाते हैं ऐप में और पिक्चर सॉफ्टनिंग को मीडियम करते हैं। सेम शॉट फिर से लेते हैं। अब देखिए ये जो शॉट है ये है पिक्चर सॉफ्टनिंग मीडियम पे और यहाँ जो शार्पनेस है वो बहुत ही नेचुरल दिखता है। देखिए यहाँ जो डस्ट पार्टिकल्स भी है स्पीकर के ऊपर, ये एक नेचुरल फॉल ऑफ है इसका जो डेप्थ ऑफ फील्ड है उसमें। अब ये पहला शॉट है जिसमें ये आर्टिफिशियल शार्पनिंग को ऐड किया है पोस्ट में। तो देखिए लगेगा कि बहुत ज़्यादा और क्लैरिटी है पर एक्चुअली ये इसको आर्टिफिशियली ऐड किया। अब ये फैब्रिक को देखिए यहाँ और इसमें देखिए। तो अगर कभी कभी आपको लगता है कि कोई पिक्चर्स में शार्पनेस कुछ ज़्यादा ही है, सोचिए कि नेचर फोटोग्राफी में अगर आप कोई लीफ का फ़ोटोज़ ले रहे हैं, उसमें अगर आपको लगे कि शार्पनेस बहुत ही ज़्यादा है तो आप पिक्चर सॉफ्टनिंग यूज़ करके इसको मीडियम में कीजिए, हाई में मत कीजिए क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट कर देता है फ़ोटोज़ को। पर मैंने देखा मेरे एक्सपीरियंस से मीडियम इज़ द करेक्ट बैलेंस। शायद ये जो एग्ज़ाम्पल मैंने अभी दिया ये वॉज इन द आइडियल एग्ज़ाम्पल, पर यू गेट द आइडिया कि अगर आपको वो नेचुरल लुक चाहिए तो डेफिनेटली पिक्चर सॉफ्टनिंग को यूज़ करके मीडियम में सेट कीजिए। अगर आपको नेचुरल जो शार्पनेस है वो अच्छा लगता है, सैमसंग का प्रोसेसिंग, डेफिनेटली आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं या तो मीडियम करके आप पोस्ट में कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर देकर शार्पनेस को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट, बट मेरे हिसाब से पिक्चर सॉफ्टनिंग मीडियम इज़ द आइडियल चॉइस। अब इस लिस्ट में नेक्स्ट जो फीचर मुझे सबसे अच्छा लगता है वो है ऑटो लेंस स्विचिंग को आप ऑफ कर सकते हैं। तो पहले देख लीजिए ऑटो लेंस स्विचिंग है क्या। तो इसमें वो बोलता है कि लेट द कैमरा पिक द बेस्ट लेंस बेस्ड ऑन द जूम, लाइटिंग, डिस्टेंस टू द सब्जेक्ट। मतलब सोचिए कि आप इसको ऑन रखते हैं तो सोचिए आप एक 10x ऑप्टिकल शॉट लेना चाहते हैं। अगर आपका लाइटिंग कम है या डिस्टेंस कुछ ऑब्जेक्ट से कम है तो ये ऑटोमेटिक लेंस को स्विच करके सोचिए 3x जो ऑप्टिकल लेंस है उसमें चला जाएगा, आपको वो पता नहीं चलेगा और वो डिजिटली इसको जूम करके आपको 10x का शॉट देगा। इसका मतलब आपका डेफिनेटली इमेज क्वालिटी लॉस डेफिनेटली होगा क्योंकि ऑप्टिकल क्वालिटी और ऑप्टिकल जूम और डिजिटल जूम में कोई कंपैरिजन नहीं होता है। ऑप्टिकल इज़ ऑलवेज सुपीरियर। तो देखिए अभी ऑप्टिकल मतलब ऑटो लेंस स्विचिंग ऑन है। तो चलिए कैमरा में जाते हैं और ये तो 3x था, चलिए 10x को चूज़ किए हम और इसका एक फ़ोटो लेते हैं। ठीक है, आप फ़ोटो को देख लीजिए, जूम करके देख लेते हैं। थोड़ा बहुत नॉइज़ है बैकग्राउंड में, शार्पनेस थोड़ा कम है,
तो आपको अभी पता नहीं चलेगा कि ये एक्चुअली 10x ऑप्टिकल था या डिजिटली जूम था 3x लेंस से। अब चलिए जाते हैं ऑटो लेंस स्विचिंग को ऑफ कर देते हैं, ताकि अब जब हम ये 3x से 10x को चूज़ करते हैं हमको एक्चुअली 10x शॉट ही मिलेगा, ऑप्टिकल शॉट। चलिए अब ये इस पिक्चर को देखते हैं। अब देखिए इस पिक्चर को देखिए कितना कम नॉइज़ है, शार्पनेस कितना अच्छा है। और ये है इसका पहले जो शॉट था जो सपोजिटली 10x था, पर क्योंकि ऑटो लेंस स्विचिंग ऑन था, अब देखिए कितना इमेज क्वालिटी लॉस है। और इसको देखिए, ये है ट्रू 10x ऑप्टिकल जूम क्वालिटी, और ये है 3x को डिजिटली जूम करके आपको एक 10x शॉट दिया। तो अगर आपको बेस्ट क्वालिटी चाहिए तो डेफिनेटली आप ऑटो लेंस स्विचिंग को ऑफ रखिए। ये था सेकंड पॉइंट। अब जाते हैं थर्ड और फाइनल जो मेरा फेवरेट फीचर है इन कैमरा असिस्टेंट, वो है क्विक टैप शटर। ठीक है, अभी ये ऑफ है, तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? टेक पिक्चर्स एज सून एज योर फिंगर टचेस द शटर बटन इंस्टेड ऑफ व्हेन यू लिफ्ट इट ऑफ। ठीक है, तो इसका मतलब कैमरा ऐप में जाते हैं। अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट ये कैमरा ऐप में जो होता है कि अब जब आपका फिंगर शटर बटन के ऊपर रखेंगे, जैसे मैंने अब रख दिया, देखिए, मगर पिक्चर क्लिक नहीं हुआ। ये तभी क्लिक होगा जब मैं फिंगर को लिफ्ट करूँगा, जैसे कि अभी किया। तो ये आपको कभी कभी पिक्चर लेने के वक्त आप मिस कर सकते हैं। सोचिए कि आप इसको दबा के रख दिए, सोचिए कि पिक्चर क्लिक हो गया, पर जब तक आप लिफ्ट नहीं करेंगे फिंगर, पिक्चर क्लिक नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए इसको हम क्विक टैप शटर को ऑन करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि एज सून एज मैंने टच किया, पिक्चर क्लिक हो गया। ठीक है, पर ये और एक स्टेप फर्दर जाता है। तो देखिए इसको अगर ऑफ करते हैं, आपको दिखाते हैं, सैमसंग का एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक जो कैमरा में है वो इसका शटर लैग, इसका शटर डिले। तो सोचिए आप एक के बाद एक शटर बटन को दबाते रहते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा। देखिए मैं कितना बार क्लिक करता हूँ, सिर्फ तीनों पिक्चर्स क्लिक हुआ। तो अगर मुझे कुछ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट या कुछ भी लेना था, हम सिर्फ तीनों शॉट्स मुझे मिल सकता था, बाकी सब मिस हो जाएंगे। ठीक है, अब जाते हैं क्विक टैप शटर, और उसके नीचे देखिए आपको तीनों ऑप्शंस है, प्रायोरिटाइज क्वालिटी या बैलेंस स्पीड एंड क्वालिटी या प्रायोरिटाइज स्पीड। अब नीचे एक्सप्लेनेशन क्या है? प्रायोरिटाइज क्वालिटी फॉर द बेस्ट पिक्चर्स, ऑब्वियसली। प्रायोरिटाइज स्पीड टू कैप्चर pictures as fast as possible, balance speed and quality for faster capturing without sacrificing too much quality। तो इसका मतलब prioritize quality मोड में as soon as you tap the shutter button आपको full quality वाला एक पिक्चर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इन कैमराज में अब जब शटर बटन को टैप करते हैं, ये बहुत सारा पिक्चर्स एक सेकंड में लेके उन सबको मर्ज करके आपको एक फाइनल इमेज देता है, जिसमें हाईलाइट्स, शैडोज, मिड टोन्स बैलेंस होके सबसे अच्छा एक बैलेंस्ड इमेज आपको मिलता है। ठीक है, तो वो आपको प्रायोरिटाइज क्वालिटी में मिलेगा। अब देखिए हम जाते हैं बैलेंस स्पीड एंड क्वालिटी। तो इसमें सोचिए कि अगर एक टैप में ये 6 फोटोज़ लेते थे और उसको मर्ज करके आपको फाइनल इमेज देता है, बैलेंस स्पीड एंड क्वालिटी में शायद वो 1 फ्रेम या 2 फ्रेम कम लेगा, मे बी 5 या 4 फ्रेम्स कैप्चर करके मर्ज करेगा, मगर स्पीड बहुत ही फास्ट हो जाएगा। अब देखिए मैं कंटिन्यूस टैप करूंगा और देखिए कितना पिक्चर्स अब आता है। देखिए ऑलमोस्ट इंस्टेंट है कंपेयर टू प्रायोरिटाइज क्वालिटी। और अगर एक स्टेप आगे आप जाना चाहते हैं तो आप प्रायोरिटाइज स्पीड चूज़ कीजिए, जाते वापस कैमरा में, और अब देखिए इंस्टेंट। मगर इसमें हाँ थोड़ा क्वालिटी लॉस हो सकता है, वेयर हाइलाइट्स थोड़ा वॉश्ड आउट हो सकता है, ओवर एक्सपोज्ड हो सकता है, या शैडोज़ ज़्यादा ही डार्क हो सकता है। तो ये डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन योर नीड, आप इसको सेट कीजिए। अगर इतना फास्ट पिक्चर्स आपको नहीं लेना है तो सिर्फ प्रायोरिटाइज क्वालिटी में रखिए और क्विक टैप शटर को ऑन रखिए, ये काफ़ी है।
तो गाइज़ ये कैमरा असिस्टेंट का 3 फीचर्स जो मुझको सबसे अच्छा लगता है और जो आपका ये सैमसंग का कैमरास को एक डिफरेंट लेवल पे ले जाएगा और आपके लिए भी कन्वीनियंस बहुत ही बढ़ जाएगा। तो डेफिनेटली डाउनलोड कीजिए कैमरा असिस्टेंट ऐप को और मुझे बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कंपैटिबिलिटी चेक कीजिए आपके फ़ोन के साथ। अगर कंपैटिबल है वेरी गुड, इफ़ नॉट बैड लक, पर सैमसंग शायद फ्यूचर में और भी फ़ोन्स को सपोर्ट करेंगे विद कैमरा असिस्टेंट। तो गाइज़ ये था मेरा इस वीडियो, इस ट्यूटोरियल रिगार्डिंग कैमरा असिस्टेंट और क्यों आपको ये डाउनलोड करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कुछ क्वेश्चंस है इस ऐप के बारे में डेफिनेटली पूछिए मुझे कमेंट्स में और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मिलते हैं बहुत जल्दी इन द नेक्स्ट वीडियो। चीयर्स।